1960 में रिलीज फिल्म मुगले आजम जब बन रही थी, इस फिल्म में एक दृश्य है जिसमें अनारकली और सलीम एक दूसरे से मिलते हैं। उनके बीच कोई संवाद नहीं है, रोमांस है और बैकग्राउंड में शास्त्रीय गायन चल रहा है। कहानी के मुताबिक उस वक्त तानसेन गायन कर रहे थे। क्या आसिफ ये सोचकर परेशान थे कि इस दृश्य में तानसेन के स्तर की गायकी करने के लिए भला किस गायक को लिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने मन की बात नौशाद साहब से कही। नौशाद साहब से उन्होंने पूछा किससे गायकी कराई जानी चाहिए। नौशाद साहब बोले कायदे में तो उन्हें ही करनी चाहिए जिन्हें आज के जमाने का तानसेन कहा जाता है। के आसिफ ने पूछा कौन है वो। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, लेकिन वो फिल्मों के लिए गाते नहीं हैं। नौशाद साहब ने जवाब दिया आप उनसे वक्त लीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा और उन्हें राजी करने की कोशिश करूंगा। के आसिफ ने कहा। कुछ वक्त बाद नौशाद साहब और के आसिफ उस्ताद जी से मिलने पहुंचे। उस्ताद जी ने नौशाद साहब का स्वागत किया, उनके आने की वजह पूछी। नौशाद साहब ने उन्हें बताया मुगले आजम नाम की एक फिल्म बन रही है, बहुत बड़ी फिल्म है। इस फिल्म में तानसेन का ये गीत है, आप अपनी आवाज उस गीत में दे दीजिए। उस्ताद जी ने इनकार करते हुए कहा भाई मैं तो जलसों या संगीत सम्मेलनों में गाता हूँ, ऐसी कोई महफिल हो तो मुझे ले चलिए, मैं आपके साथ बम्बई चले चलूंगा, लेकिन फिल्मों में मैं नहीं गाता। इस वक्त तक के आसिफ से उस्ताद जी का परिचय नहीं हुआ था। के आसिफ सिगरेट में कश लगा रहे थे। उस्ताद जी ने जैसे ही इनकार किया, के आसिफ बोल पड़े खां साहब गाना तो आप ही गाएंगे। के आसिफ के इस अंदाज से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान झुंझला गए। उन्होंने नौशाद साहब से पूछा ये कौन साहब हैं, ये किसे आप अपने साथ ले आए हैं। नौशाद साहब ने बताया उस्ताद जी ये फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। उस्ताद जी बोले कोई भी हो, मैंने जब मना कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा तो फिर ये क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। नौशाद कुछ बोलते इससे पहले ही के आसिफ फिर से बोले गाना तो आप ही गाएंगे, चाहे जो कीमत ले लीजिए, लेकिन गाना आपसे ही गवाना है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान हैरान थे। वो नौशाद की बाजू पकड़कर उन्हें बालकनी में ले गए और बोले मैं कुछ ऐसी वैसी बात बोल दूं इससे कि यहाँ से फौरन ही भाग जाए। नौशाद साहब बोले इससे मेरा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा, उस्ताद जी ने पूछा। नौशाद साहब ने हाथ जोड़कर कहा आपके गाने से मुझे जो इज्जत और रुतबा मिलेगा मैं उससे महरूम रह जाऊंगा। वैसे आप क्या बोलना चाहते थे इनसे। उस्ताद जी बोले मैं इतनी कीमत मांगता कि ये सुनकर खुद ही भाग खड़ा होता। इस पर नौशाद साहब ने कहा हुजूर ये तो आप बोल सकते हैं, ये आपका हक है, आपकी गायकी की कीमत आप खुद ही तय कीजिए। उस्ताद जी वापस कमरे में आए और के आसिफ से बोले ठीक है जनाब, मैं आपकी फिल्म में गाऊंगा, लेकिन एक गाने के 25,000 रुपए लूंगा। नौशाद साहब ये सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि ये वो जमाना था जब बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर 500 से 1000 रुपए ही चार्ज करते थे, चाहे वो मोहम्मद रफी साहब हो या लता मंगेशकर जी। नौशाद जी को लगा कि यकीनन अब तो के आसिफ भी उस्ताद जी से गवाने की अपनी जिद को साइड रख देंगे। के आसिफ ने उस्ताद जी की बात सुनकर सिगरेट में एक लंबा सा कश मारा और फिर चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ते हुए बोले बस खां साहब, अजी आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है, आप तो अनमोल हैं। ठीक है बात पक्की। फिर के आसिफ ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर उस्ताद जी के सामने रखी और बोले ये 10,000 रुपए एडवांस रखिए। उस्ताद जी भी ये देखकर बहुत हैरान थे। वो धीमे से नौशाद जी से बोले ये तो कोई बड़ा कदरदान है भाई। गाने की बात फाइनल होने के बाद उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से दोनों ने विदा ली। लौटते समय संगीतकार नौशाद जी ने आसिफ से कहा ये क्या किया आपने, इतनी बड़ी अमाउंट एक गाने के लिए दे दी। इस पर के आसिफ ने नौशाद साहब से कहा मुगले आजम को देखते हुए ये कोई बड़ी रकम नहीं है, मुगले आजम जैसी फिल्में बार बार नहीं बना करती हैं। बड़े गुलाम अली खान ने इस फिल्म में 2 गीत गाए जिनका चार्ज 50,000 रुपए लिया था।